युवराज मेघनाथ, हम भयानक विध्वंसक संपन्न शक्तियाँ अष्टज्वालाएं आपकी नवीन राक्षस शक्ति की प्रतीक हैं। आपकी इच्छा के अनुसार हम आपके शरीर में निवास करेंगी तथा समय आने पर आपकी आज्ञा पाकर आपकी विजय सुनिश्चित करेंगी। अर्थात हमारा अग्निस्टोम यज्ञ सफल हुआ। युवराज मेघनाथ! प्रणाम पितामही। तुमने अपने पितामही केकसी के साथ ही नहीं, संपूर्ण राक्षस जाति के साथ विश्वासघात किया है। अपने पिता के विश्व विजय अभियान से मुंह मोड़कर तुमने राक्षस जाति को लज्जित किया है। मैं तुम्हें दंडित करने आई हूँ। हमारे स्वामी को दंडित करने का दुस्साहस करने वाले को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। अष्टज्वालाओं सावधान! ये हमारी आदरणीय पितामही केकसी हैं। इनका सम्मान करो। जो आज्ञा हमारे युवराज मेघनाथ की, पितामही केकसी की। जय जय जय। और ज्वाला शक्ति के रूप में हमारे शरीर में विस्थापित हो जाओ। पितामही, मैं तो पिताश्री की आज्ञा से लंका के एकांत क्षेत्र में अग्निस्टोम यज्ञ सिद्ध कर रहा था, जिससे कोई विघ्न उपस्थित न हो। आपने स्वयं देखा, अष्टज्वालाओं की समस्त दाहक शक्ति मेरी आज्ञा के अधीन हो गई है। अब मैं भी पिताश्री के समान शत्रुओं के लिए काल से भी विकराल बन गया हूँ। विश्व विजयी दशानन रावण की जय! विश्व विजयी दशानन रावण की जय! पृथ्वीलोक, यमलोक, नागलोक विजयी दशानन रावण की जय! प्रणाम माता श्री। हम यमलोक और नागलोक पर विजय प्राप्त कर अब स्वर्ग की ओर अभियान कर रहे हैं। तुम्हारी जय हो पुत्र लंकेश्वर। आओ, हमारे समीप आकर हमारा आशीर्वाद प्राप्त करो। क्षमा माता श्री, आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जब तक मैं विश्व विजय अभियान पूर्ण नहीं कर लेता, मैं लंका की भूमि पर चरण नहीं रखूंगा। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। ये सुनकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हो गया है। पुत्र मेघनाथ, तुम्हारे शरीर की दिव्यता से प्रतीत हो रहा है कि तुम अपने अनुष्ठान में सफल रहे। आओ, अब हमारे साथ स्वर्ग विजय के लिए प्रस्थान करो। जी पिताश्री। प्रणाम पितामही। विश्व विजयी भव। प्रणाम पिताश्री। राजमाता केकसी, लंकेश्वर रावण और युवराज मेघनाथ की जय! हमारी देवत्व शक्ति पर विश्वास करो देवी शची। हम रावण का स्वर्ग अभियान कदापि सफल नहीं होने देंगे। लंका युवराज मेघनाथ का अग्निस्टोम सिद्ध हुआ देवराज। रावण और मेघनाथ अपनी राक्षस सेना के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं देवराज। देवगण, देवगण क्या आप भी देवी शची की भांति हमें भयभीत करने के इच्छुक हैं? नारायण नारायण। भयभीत नहीं देवराज इंद्र, भयभीत नहीं। यह समय स्वर्गलोक के लिए संकट काल है। पृथ्वी, यम तथा नागलोक पर विजय प्राप्त कर लंकेश्वर रावण अपने शक्ति संपन्न पुत्र को लेकर स्वर्गलोक की ओर आ रहा है। हमारा मार्गदर्शन करें देवर्षि, हमारा मार्गदर्शन करें। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, यदि आपने उचित समय पर मेरा परामर्श मान लिया होता
और अपना बहुमूल्य समय शिव भक्ति में लगा दिया होता तो आपको इस समय मेरे परामर्श की आवश्यकता नहीं होती। देवराज इंद्र, राक्षसों के सम्मुख तुम्हारी ये देव सेना निर्बल सिद्ध होगी। ये क्या कह रहे हैं देवर्षि आप? सत्य कह रहा हूं देवराज इंद्र, सत्य। अग्नि स्टोम की शक्ति से सुसज्जित मेघनाथ आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। सावधान रहे देवराज, सावधान। नारायण नारायण। अब क्या होगा देवराज? देवताओं को जगत पालक श्री विष्णु के अतिरिक्त अन्य किसी का आश्रय नहीं है। हमें उन्हीं की शरण में चलना होगा। हे जगत पालक, हे दीनदयाल, आप हम देवताओं पर सदैव ही कृपालु रहे हैं। आपके चक्र सुदर्शन ने सदैव ही देव शत्रुओं का वध किया है। हे दीनदयाल, रावण की शक्ति से भयभीत होकर हम पुनः आपकी शरण में उपस्थित हुए हैं। हे जगत पालक, हे श्री हरि, क्या सदा की भांति इस बार भी आप देवताओं की सहायता के लिए अपना चक्र सुदर्शन संहार कर युद्ध भूमि में रावण को परास्त करेंगे? देवराजेंद्र, हमारी शरण में आने वाले का भय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। हम आप सबकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर ये वचन देते हैं कि आने वाले समय में वरदानी रावण और राक्षस जाति का अंत हम स्वयं करेंगे। भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु की जय जय जय। किंतु इस समय मैं राक्षस राज रावण का वध करने युद्ध भूमि में नहीं जाऊंगा। ऐसा क्यों प्रभु? तुम मेरे स्वभाव से अपरिचित नहीं हो देवराज। मैं युद्ध क्षेत्र से शत्रु का संहार किए बिना नहीं लौटता। किंतु किंतु क्या वैकुंठनाथ? राक्षस राज रावण ब्रह्मदेव के वरदान और भोलेनाथ की कृपा पाकर इस समय अवध्य है। हमारे वचन पर विश्वास रखें देवराज। समय आने पर हम उसे उचित दंड देंगे। जगत पालक, किंतु कुछ समय पश्चात रावण स्वर्ग पर आक्रमण करने वाला है। इस समय रावण से पराजय स्वीकार कर लेना ही उचित होगा देवराजेंद्र। श्री हरि आज आपकी एक कैसी शिक्षा दे रहे हैं? अपने पुत्र मेघनाद के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ता हुआ रावण इस समय अपराजयी योद्धा है। उससे मित्रता कर लेना ही उचित होगा देवराज। असंभव श्री हरि, असंभव। इंद्र उस दुष्ट राक्षस से पराजय स्वीकार करे, यह असंभव है श्री हरि। स्वर्गाधिपति, आप जिस रावण से भयभीत होकर हमारी शरण में आए थे, उसका उपाय हमने आपको वचन सहित बता दिया है। अब आप अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र हैं। नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नारद, इन दिनों तुम लंकेश्वर के समीप ही अधिक रहते हो। जब तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें उद्विग्न कर देती है, तभी तुम्हें हमारी सुध आती है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, लंकेश्वर रावण के समीप भटकते रहने का एकमात्र कारण है शिव लीला के इस रहस्य को ज्ञात करने का प्रयास। मन में तो सदा आप ही विराजित रहते हैं। मेरा ये भटकाव शिव तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने की एक परीक्षा है। तो परीक्षा का क्या परिणाम निकला नारद? भोलेनाथ, मन की चंचलता के कारण जब भी परीक्षा में कठिनाइयां आती हैं, तो उसके निवारण हेतु मैं आपके समीप आ जाता हूँ। नारायण नारायण। नारद, लंकेश्वर रावण के
स्वर्ग अभियान को लेकर तुम्हारी परीक्षा में कैसी कठिनता? नारायण नारायण, ये ज्ञात करने की कठिनता भोलेनाथ कि लंकेश्वर रावण स्वर्ग अभियान में सफल होगा अथवा नहीं। देवराज इंद्र को सावधान करते समय रावण के स्वर्ग अभियान का परिणाम तो तुमने स्वयं घोषित कर दिया था। नारायण नारायण, अर्थात लंकेश्वर रावण अपने स्वर्ग अभियान में भी सफल होगा। परंतु भोलेनाथ, आप ही ने तो कहा था कि जीवन में पराजय ये दुष्कर्मों का परिणाम है। फिर देवराज इंद्र के ऐसे कौन से दुष्कर्म हैं जिसके कारणवश उन्हें लंकेश्वर रावण के सम्मुख पराजित होना पड़ेगा? इंद्र के दुष्कर्मों की सूची तो अत्यधिक लंबी है नारद। मरुदत्त के महेश्वर यज्ञ में विलंब से पहुंचना, तुम्हारी विश्वसनीयता पर संदेह करना, किंतु इन सब से अधिक इस समय इंद्र पतिव्रता देवी अहिल्या के साथ क्रीड़ा करने के दुष्कर्म का दंड भोगेगा। धन्य है आप भोलेनाथ और आपकी न्याय व्यवस्था धन्य है। रावण और रावण पुत्र मेघनाथ के सम्मुख देवराज इंद्र यह दंड किस सीमा तक भोगेंगे भोलेनाथ? प्रश्न पूछने की भी एक सीमा होती है नारद। देवराज इंद्र और लंकेश्वर रावण के मध्य भयंकर युद्ध का शंखनाद प्रारंभ हो गया है। अब परिणाम तुम स्वयं देखो। हर हर महादेव। विश्व विजयी महाबली दशरथ रावण की स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की पुत्र लंकेश्वर रावण, इंद्रादि देवताओं से मेरे प्रतिशोध से तुम अनभिज्ञ नहीं हो। इन दुष्ट शत्रुओं को दंड देने का मैं स्वयं इच्छुक हूं। तुम राक्षस सेना का नेतृत्व मुझे सौंप दो। नाना श्री, मेरी माता केकसी का अपमान करने वाले इस दुष्ट इंद्र को दंडित करने के लिए मैं परम अभिलाषी हूं, किंतु आपकी इच्छा का सम्मान करना मेरा परम कर्तव्य है। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। राक्षस वीरों, राक्षस सेना का नेतृत्व मेरे परमवीर नाना तथा दैत्यराज सुमाली करेंगे। दैत्यराज परमवीर सुमाली की इस वृद्ध सुमाली को तो मैं अपने एक ही प्रहार से नष्ट कर दूंगा। तू अभी तक जीवित है। आज मैं तेरी मृत्यु का कारण बनूंगा। दुष्ट राक्षस द्रोही इंद्र, आज तेरी कीर्ति का नाश करने के लिए ही मैंने राक्षस सेना का नेतृत्व संभाला है। ले, संभाल मेरा प्रहार।
वध करके तूने अपनी मृत्यु का आह्वान किया है। रावण, तेरी भलाई इसी में है कि तू स्वर्ग से लौट जा, अन्यथा मेरा एक ही प्रहार तुझे भी तेरे नाना के समीप पहुंचा देगा। यमराज को पराजित करने वाले दशानन रावण के सम्मुख तेरी विसात ही क्या है? मैं तुझे अभी समाप्त कर देता हूं। मेघनाथ के रहते हुए ये व्यर्थ परिश्रम क्यों? मुझे अवसर दें कि मैं अपनी शक्तियों का चमत्कार दिखा सकूं। विजयी भव पुत्र मेघनाथ, विजयी भव। वायु! वायु, वरुण और अग्नि, मैंने तुम तीनों को अपनी सिद्धियों से बांध दिया है। तुम तीनों इसी प्रकार तड़पते रहोगे जब तक मेरी इच्छा होगी।
और संसार को इसका दंड भुगतना पड़ेगा। दुष्ट मेघनाद, अब मेरे प्रहार से तुझे संसार की कोई शक्ति नहीं बचा सकती दुष्ट इंद्र। दुष्ट मेघनाद, यदि अपने प्राणों की रक्षा करने का इच्छुक है तो भाग जा यहाँ से। वीरू भागते हैं, वीर प्रहार करते हैं। नागपाश, लंका युवराज मेघनाद की परम प्रतापी पुत्र मेघनाथ, तुमने इंद्र को पराजित ही नहीं किया, अभी तो मुझे विश्व विजयी बनाकर माता केकसी को दिया मेरा वचन पूर्ण करवा दिया। विश्व विजयी महाबली दशानन लंकेश्वर रावण की। परमपिता ब्रह्मा जी, परमपिता, आप इंद्र को इस दुर्दशा से बचाएं। यदि इस समय आपने मेरी रक्षा नहीं की तो स्वर्ग का गौरव समाप्त हो जाएगा। परम पिता ब्रह्मा जी तुम्हारी सहायता कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे वरदाता हैं। उन्होंने ही हमें दशानंद होने का वरदान दिया है। मेरी पितामही राजमाता केकसी को सताने का दंड तुझे भोगना ही पड़ेगा इंद्र। पुत्र मेघनाथ, दुष्ट इंद्र को पराजित करने के कारण आज से तुम्हारा नाम इंद्रजीत सार्थक होगा। इस दुष्ट को लंका ले चलो और माता केकसी के चरणों में डाल दो, वे ही इससे उचित प्रतिशोध लेंगी। जो आज्ञा पिताश्री। लंकेश्वर रावण, देवराज इंद्र को पराजित करके तुम्हारा विश्व विजय अभियान पूर्ण हुआ। अब देवराज इंद्र को अधिक लज्जित न करो। परमपिता ब्रह्मा जी, इस दुष्ट ने मेरी माता केकसी को बार बार सताया है, उन्हें अपमानित और उपेक्षित किया है, मेरे नाना सुमाली का वध किया है। हम इसे लंका अवश्य ले जाएंगे। मैं अपनी कृपा शक्ति से दैत्यराज सुमाली को इसी क्षण जीवित कर देता हूं, किंतु तुम देवराज इंद्र को छोड़ दो। आप हमारे वरदाता होते हुए भी देवताओं के शुभ चिंतक हैं। मेघनाथ, इंद्रजीत बनकर तुमने देवराज इंद्र से उचित प्रतिशोध ले लिया है। अब यदि हमारे कहने पर तुमने इन्हें मुक्त कर दिया तो तुम्हें हमसे वरदान प्राप्त होगा। इंद्र को छोड़ने के कारण क्या वरदान प्राप्त होगा मुझे? यदि तुम देवराज इंद्र को अपने बंधन से मुक्त कर दोगे तो आज के पश्चात युद्ध भूमि में रथ पर रहते हुए कोई शत्रु तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा। रथ पर रहते हुए ही तुम शत्रु से अवध्य और अजय रहोगे। पुत्र इंद्रजीत, ब्रह्मा जी का वरदान युद्ध में तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगा। इंद्र को मुक्त कर दो। परंतु इंद्र को मुक्त कर देने से पितामही केकसी अवश्य रुष्ट होंगी। विश्व विजय का वचन पूर्ण हुआ सुनकर वे प्रसन्न होंगी, किंतु तुम इस वरदान को हाथ से न जाने दो। जो आज्ञा। नागपाश, इंद्र को मुक्त कर दो। परमपिता ब्रह्मा जी,
मेरे नाना सुमाली। ओम नमः शिवाय। पुत्र रावण, विश्वविजयी दशानन रावण, तुम वरुण देव, पवन देव एवं अग्निदेव को भी मुक्त करवाओ, क्योंकि इन देवताओं के इंद्रजीत के बंधन में बन जाने से तुम्हारे ही विश्व में हाहाकार मचा है। पुत्र इंद्रजीत, सिद्धियों, वायु, अग्नि और वरुण को मुक्त कर दो। राक्षस वीरों, देवराज इंद्र को पराजित और लांछित कर हमने अपना विश्व विजयी अभियान पूर्ण कर लिया। अब लंका की ओर लौट चलो। विश्व विजयी लंकेश्वर रावण, दैत्यराज सुमाली और इंद्रजीत मेघनाथ की बधाई हो राजमाता, बधाई हो महारानी, बधाई हो। क्या समाचार लाई हो विडम्बा? राक्षस सेना विजयी हुई। राक्षस युवराज मेघनाथ ने देवराज इंद्र को पराजित कर दिया। लंकेश्वर ने उन्हें इंद्रजीत की उपाधि प्रदान की है। मेरे परम पराक्रमी पुत्र रावण और परम तेजस्वी पौत्र मेघनाथ ने इंद्र को पराजित करके मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ मंदोदरी, अत्यंत प्रसन्न। मेरे पास तो इस प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है विश्वराज माता। विश्व महारानी मंदोदरी, ये प्रसन्नता शब्दों में व्यक्त की भी नहीं जा सकती। विडम्बा, आज्ञा विश्वराज माता। संपूर्ण लंका में ये घोषणा करवा दो कि समस्त लंकावासी अब स्वर्गलोक में निवास करेंगे। स्वर्गलोक में? हाँ विश्व महारानी मंदोदरी, माता पार्वती द्वारा श्रापित इस लंका भूमि को राक्षस जितनी शीघ्रता से हो सके छोड़ दे। अन्यथा क्या विश्वराज माता? यदि माता पार्वती का श्राप पूर्ण हो गया तो संपूर्ण राक्षस जाति का सर्वनाश हो जाएगा। विडम्बा, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? शीघ्रता से मेरी आज्ञा की घोषणा करवा दो। जो आज्ञा राजमाता।